हमारी अगली एसक्यूएल प्रॉब्लम है जिसका नाम है नॉट बोरिंग मूवीज। अब देखिएगा, हमें एक टेबल प्रोवाइड किया गया है। यदि मैं टेबल को अपने बारे में जानकारी आपको दूं तो इस तरीके का टेबल प्रोवाइड किया गया है जिसमें हमारे पास आईडी है, मूवी का डिस्क्रिप्शन है और मूवी की रेटिंग है। तो ये चार चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब हमारा इसमें जो टास्क ये रहेगा कि हमें वो सारी की सारी मूवीज निकालनी है। देखिए, कंडीशनल चीजें हैं कि हमारे पास एक कंडीशन ये है कि जो हमारे मूवीज निकालनी है उसकी जो आईडी होगी वो ऑड होगी। यानी कि जो भी ऑड नंबर वाली मूवीज है वो निकलनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, जब ये सेटिस्फाइड होगी तो इसके बाद एंड ऑपरेटर लगेगा कि ये तो सेटिस्फाइड हो ही, इसके साथ साथ जो मूवी का डिस्क्रिप्शन है ये बोरिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें बोरिंग लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इस टेबल का एग्जांपल लें तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड ये है कि हमें जो रिजल्ट करना है उसको ऑर्डर करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि गिरते हुए क्रम में। यानी कि सबसे हाईएस्ट हम जिसकी रेटिंग होगी वो पहले आएगा, फिर उसके बाद अगली रेटिंग, फिर उसके बाद अगली रेटिंग, ऐसे गिरते हुए क्रम में हमें इसको ऑर्डर करना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट कहलाती है। अब यदि मैं इसके लिए कोड करना शुरू करूँ तो बहुत ही सिंपल कोड हो जाता है। तो मुझे सिलेक्ट करना है, मेरे को आईडी भी चाहिए, मूवी भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, रेटिंग भी चाहिए। तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऑल। टेबल का नाम है हमारा सिनेमा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम सिनेमा। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हम, वियर। अब देखिए, मेरे को सबसे पहला काम यह है कि मुझे वो आईडी चाहिए जो कि ऑड हो। अब ऑड आईडी का कैसे पता लगेगा? देखिए, जो भी ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर को, जैसे 3 एक ऑड नंबर हो गया या 11 एक ऑड नंबर हो गया, जब भी मैं इनको 2 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। जब भी मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1। तो ऑड नंबर का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा, 2 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा 1 आता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर एक तरीके से आपका जो रिमाइंडर होता है उसको दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वियर आईडी का जो मॉड्यूलस अगर हम 2 के साथ करें तो वो होना चाहिए हमारा 1। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। अब इसके अलावा एक और कंडीशन है हमारे पास कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसके साथ एक और कंडीशन दो कि जहां पे इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो नॉट इक्वल्स टू, यानी कि नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए हमारा बोरिंग के। तो मैं यहां से निकाल देता हूं बोरिंग। तो ये होगी हमारी अगली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब यहां तक तो हमें टेबल अपना मिल जाएगा, लेकिन वो लास्ट में ये भी कह रहा है कि जो हमारा रेटिंग होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। तो यानी कि हमें इसको ऑर्डर्ड भी करना है। उसके लिए हम लिखेंगे ऑर्डर बाय, किससे करना है हमें? रेटिंग से। रेटिंग। और कैसे करना है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग होती है वो असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके अपना रिजल्ट चेक करूँ तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है, हमें एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड हो चुका है। तो ऐसी सिर्फ 2 ही मूवी है हमारे टेबल में जो हमारी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।